सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका भागा, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो चलो अभी पूरे मार्केट में बात फैला दो कि हमें कूलिंग किंग कंपनी के फ्रिज चाहिए। हम मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। क्या? 2000 तक। हाँ तो तैयार? यस। अपनी अपनी जेब से अपने अपने मोबाइल निकालेंगे। मोबाइल निकाल। मोबाइल में से कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलेंगे। कॉन्टेक्ट लिस्ट खोल। कॉन्टेक्ट लिस्ट में से जो भी भंगार का धंधा करने वाले हैं वो सबके कान में बात डाल दो कि हम कूलिंग किंग कंपनी के जिसके भी पास जितने भी फ्रिज है वो सब खरीदने को तैयार है। यस। अरे हेलो। हाँ पप्पू भाई। हाँ बागा भाई, क्या भंगार देना है? नहीं भंगार देना नहीं, भंगार लेना है। क्यों? आपने भी भंगार का शुरू किया क्या? अरे नहीं नहीं पप्पू भाई, वो मुझे दरअसल पुराने फ्रिज चाहिए। है आपके पास? क्या बागा भाई, आपकी नई फ्रिज की दुकान है और आपको खुद को पुरानी फ्रिज चाहिए? अरे आपके पास कूलिंग किंग कंपनी के पुराने फ्रिज है? क्या नट्टू भाई, अरे इस कंपनी को बंद हुए तो बरसों हो गए। हाँ वो तो पता है, अरे इस कंपनी के फ्रिज का मार्केट में कोई अता पता ही नहीं है। मतलब नहीं मिलेगा। अरे होंगे तो मिलेंगे ना। अरे इतने साल कौन संभाल के रखेगा फ्रिज? कूलिंग किंग कंपनी का एक भी फ्रिज नहीं है। नहीं जेठा भाई, होता तुम अपने पास रख के क्या करता? हाँ नहीं वो तो बराबर है। कोई बात नहीं, आप अपने भंगार के मार्केट में जरा पता करना ना। जिसके भी पास जितने भी पीस हो ये कूलिंग किंग कंपनी के फ्रिज, मैं सारे के सारे खरीदने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ। अच्छा वैसे अब ये कितने में मिल जाएगा अगर मिला तो? 1200-1500 तो कोई भी मांगेगा। मैं 2000 तक देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर मिला तो मैं आपको फोन करता हूँ। प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज। अरे क्या मुख्तार भाई, पुराने फ्रिज खाली भंगार की दुकान खोलने के लिए ही चाहिए होते हैं। अरे तो क्या म्यूजियम खोल रहे हो? अरे नहीं। हाँ प्लीज। हाँ प्लीज। ओके। हाँ बोल भाई, कितने फ्रिज मिले? एक भी नहीं। एक भी नहीं? बाकी सब कंपनी के फ्रिज किसी किसी के पास है, लेकिन ये कूलिंग किंग कंपनी का फ्रिज किसी के पास भी नहीं है। हाँ सेठ जी, मैंने भी पूछा, किसी के पास नहीं है। और सेठ जी किसी किसी ने तो हमारा मजाक भी उड़ाया कि ये कूलिंग किंग कंपनी के पुराने फ्रिज मांग रहे हो तो क्या भंगार का चालू किया है? तो लोग तो बोलेंगे भाई, लोगों का काम ही है बोलना। छोड़ छोड़, ये सब बेकार की बात छोड़। सेठ जी आपको कितने मिले? एक भी नहीं। एक भी नहीं? एक भी नहीं। अरे अब हम लड़की वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ? डंकी वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे जो है वही, हमने उसे कोई वचन थोड़ी दिया है। हाँ लेकिन उन्होंने हमें 2 लाख रुपया एडवांस दिया है ना। हाँ तो 2 लाख उन्हें वापस दे देंगे। ए, तो क्या खा जाएंगे? ए, अरे वापस नहीं देंगे, खाएंगे नहीं, तो आप करेंगे क्या? जाहिर खबर, अखबार में जाहिर खबर दे दो कि जिसके भी पास कूलिंग किंग कंपनी का फ्रिज है हम खरीदने को तैयार हैं। वाह, आइडिया अच्छा है। नहीं नट्टू का आइडिया अच्छा है, लेकिन सेठ जी हम अगर अखबार में जाहिर खबर देंगे तो लोगों को कल सुबह पता चलेगा। उससे अच्छा हम सोशल मीडिया पे फैला दें तो अभी के अभी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। वाह 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 बगा वाह, जबरदस्त जबरदस्त आइडिया लेकर आया, जबरदस्त। डाल दो सोशल मीडिया में डाल दो। और सुन, उसमें एक और लाइन जोड़ देना कि जो भी हमारे पास कूलिंग किंग कंपनी का पुराना फ्रिज लेके आएगा उसको हम रामसंग कंपनी का नया नक्कोर फ्रिज देंगे फ्री। फ्री? फ्री? तो उसमें हमारा क्या फायदा? नट्टू काका ये आप पूछ रहे हैं? यस। नट्टू काका मुझे एक बात बताइए, डंकी वाला जी हमसे जो कूलिंग किंग कंपनी का फ्रिज खरीद रहे हैं कितने में खरीद रहे हैं?
40,000। बराबर। अभी उसके एक्सचेंज में हम लोग रामसंग कंपनी का सिंगल डोर फ्रिज देंगे। उसकी कीमत कितनी है? 20,000। बराबर। तो कितना फायदा हुआ? 18,000। नहीं नटू काका, 40,000 में से 20,000 गए तो 20,000 का फायदा हुआ। अच्छा, तो बेटा हम लोग जो पुराने कूलिंग किंग कंपनी के फ्रिज 2000 में खरीदेंगे तो 2000 कौन गिनेगा? सॉरी 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 सेठ जी। नहीं सॉरी नहीं बेटा, 20,000 में से 2000 गए तो कितने बचे? 18,000। हाँ, अभी हिसाब समझ में आया? सॉरी नटू काका, सॉरी सेठ जी, 18,000 का फायदा हुआ। तो मैं अभी सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ। खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे। आपके पास अगर कूलिंग किंग के पुराने फ्रिज है तो वो हम खरीदेंगे। कंडीशंस अप्लाई। कोई भी कंडीशन में होंगे चालू या बंद, हम खरीदेंगे और बदले में देंगे रामसन कंपनी का नया फ्रिज, वो भी फ्री फ्री फ्री। ये क्या? तेरी लाकड़ी क्या चसक गई है जो ऐसी जाहिर खबर दी है? पुराने फ्रिज के बदले नया फ्रिज, वो भी फ्री। हाँ बापूजी, और ऐसा करने में हमें एक फ्रिज के ऊपर 20,000 का मुनाफा होगा। वो कैसे? क्या है बापूजी, आज हमारी दुकान में बहुत बड़े व्यापारी आए थे, डंकी वाला जी करके, तो उन्होंने मुझे ऑफर दी। लेकिन तू पुराने फ्रिज लाएगा कहाँ से? इसीलिए ये जाहिर खबर दी है बापूजी। ये तो अच्छा आइडिया है पापा। जिसके पास भी कूलिंग किंग का पुराना फ्रिज होगा वो अपना फ्रिज एक्सचेंज करने डेफिनेटली आ जाएगा। हाँ। अच्छा बापूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कूलिंग किंग कंपनी के मुझे ज्यादा से ज्यादा पुराने फ्रिज मिले। हाँ मिलेंगे मिलेंगे। चलो बापूजी मैं आता हूँ सोडा पी के। हाँ जा। हाँ जेठालाल, चलिए सोडा पीने। मैं चलता हूँ लेकिन मैं सोडा नहीं पीऊंगा। ले क्यों? अरे अभी सूप सैलेड खा के बैठा हूँ, क्या सोडा पीऊं? नहीं आज तो आपको सोडा पीनी पड़ेगी। क्यों? आज सबको सोडा मेरी तरफ से है। लेकिन क्यों? एक मस्त खुशखबरी। क्या? आइए सोडा पीते पीते सबको एक साथ बताता हूँ, चलिए। अब्दुल, आज मेरे सभी दोस्तों को सोडा मेरी तरफ से। फ्रिज की खुशी में। हाँ मार, मेरे पुराने फ्रिज के बदले मुझे नया फ्रिज मिला है, वो भी डबल डोर और वो भी फ्री। लख बधाइयां, मुबारक, कांग्रेचुलेशन बेटे। कांग्रेचुलेशन। आसाराम, तुम एक बार फिर से चेक कर लेना कहीं जेठालाल ने तुमको डिफेक्टिव पीस ना दे दिया हो। अय्यर भाई। अरे जेठालाल तुम, अभी हम तुम्हारा ही बात कर रहे हैं। आओ बैठो बैठो। अरे आप बैठिए। आप मुझे ये बताइए कि तमिल भाषा में कांडी को क्या बोलते हैं? कांडी मतलब तो माचिस का तीली होता है ना, निर्गुड्डे। हाँ, तो आपका नाम निरकुट्टी होना चाहिए। हाँ, अभी आप मेरे और भीड़ा के बीच में निरकुट्टी लगा रहे थे ना? अरे नहीं जेठालाल, वो तो मैं मजाक कर रहा था, है ना, मजाक कर रहा था ना। नहीं यार भाई, आप सीरियसली बोल रहे थे? पटलाल, तुम कहाँ भी निरकुट्टी कांडी लगा रहे हो भाई? नहीं बराबर है भाई, मैंने भी देखा। हाँ, अय्यर भाई मजाक नहीं कर रहे थे, सीरियस होकर बोल रहे थे। सॉरी अय्यर भाई, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने भिड़े को दिल से पेटी पैक नवा नक्कर फ्रिज दिया है। अय्यर भाई, ये भीड़े को नया फ्रिज मिला, उसमें आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने ऐसा कब बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। अरे ये पोपटलाल आता थे, गाड़िया संपन्न बाबा। नहीं अय्यर, मैं दिल से बोल रहा हूँ, जेठालाल ने मुझे बहुत ही बढ़िया फ्रिज दिया है और इसीलिए आज का सोडा मेरी तरफ से। नहीं भिड़े, सोडा तो आज का मेरी तरफ से ही होगा। अरे दोनों पिला दीजिए। एक गल समझ में नहीं आई जेठाबा, फायदा पीड़ू को है पर सोडा तुसी क्यों पिला रहे हो? हाँ। अरे मुझे भीड़े से ज्यादा फायदा हुआ है सोडी। मेरे को मालूम ही था कि जेठालाल अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करता है। आसाराम, तुम्हारा फ्रिज में जेठालाल ने बहुत कमाया होगा। अय्यर भाई, आपको फिर से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि भीड़े को फ्रिज देने में मैं 1 रुपया भी नहीं कमाया हूँ।
फिर जेठा तुमने ऐसा क्यों बोला कि भेड़े से ज्यादा मुझे फायदा हुआ है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा वो जो फ्रिज था ना पुराना, वो कूलिंग किंग, उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मेरे फ्रिज की वजह से? हाँ, तेरा फ्रिज जिस पार्टी ने खरीदा ना, वो डंकी वाला जी, उनको वैसा ही कूलिंग किंग कंपनी को और फ्रिज चाहिए। और जितने ज्यादा फ्रिज में उनको ला के दूंगा, उतना ज्यादा मेरा फायदा है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसीलिए तो मैंने एक्सचेंज ऑफर रखा है कि पुराना कूलिंग किंग फ्रिज दो और नया रामसंग का फ्रिज लो। है भाई, ये कूलिंग किंग कंपनी तो कब की बंद हो गई, तो इतने पुराने फ्रिज आपको कहाँ से मिलेंगे? मिल जाएंगे। तुम्हारे पास है? मेरे पास दरिया है। अरे झरिया कंपनी का फ्रिज नहीं चाहिए भाई। अरे एक मिनट, जरिया से मेरा मतलब है तरीका, रास्ता, और ऐसा रास्ता जिससे तुम जितने चाहिए उतने कूलिंग की कंपनी के फ्रिज हासिल कर सकते हो। क्या बात कर, बोलो बोलो, क्या 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 रास्ता है? तूफान एक्सप्रेस में ऐड दे दो। हाँ नहीं, वो विचार मुझे आया था अखबार में जाहिरात देने का, लेकिन फिर बागा ने मुझे बहुत अच्छी बात कही। तो बागा ने बोला कि अगर आप अखबार में जाहिर खबर दोगे तो कल के अखबार में वो छपेगा, तो लोगों को कल पता चलेगा। इससे अच्छा आप अभी सोशल मीडिया में डाल दोगे तो लोगों को अभी तुरंत पता चल जाएगा। अरे जेठालाल, कौन से जमाने में जी रहे हो भाई? मैं तूफान एक्सप्रेस में क्या हूँ? क्या मालूम? अरे एक मिनट, देखिए क्या मालूम क्या? मैं तूफान एक्सप्रेस का डिजिटल हेड हूँ। डिजिटल हेड? जेठालाल की वजह से गड़बड़ हो गई। डिजिटल हेड मतलब डिजिटल एडिशन का हेड। हाँ, डिजिटल एडिशन समझते हो ना? ऑल ओवर इंडिया में आता है। पिछली बार तुमने ऑल ओवर वर्ल्ड बोला था पोपटलाल। अभी क्या सिर्फ इंडिया में आता है ये एडिशन? अभी जेठालाल किधर है? अरे हाँ का है? अरे जेठालाल अभी किधर रहता है? ये गोकुलम सोसाइटी में बी विंग में हासा क्या करते हो? अरे जेठालाल किधर है से मेरा मतलब है जेठालाल अभी इंडिया में रहता है ना, इसलिए मैंने ऑल ओवर इंडिया बोला। अगर जेठालाल वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर में रहता तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड बोलता। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है जेठालाल कि तुम तूफान एक्सप्रेस के डिजिटल एडिशन में ऐड दे दो, कूलिंग क्वीन के फ्रिज ऐसे मिल जाएंगे। नहीं, कूलिंग क्वीन नहीं भाई, कूलिंग किंग फ्रिज चाहिए। हाँ, कूलिंग किंग। ये पोपटलाल का जल्दी से कोई शादी करा दो, नहीं तो ये अच्छे अच्छे किंग को क्वीन बनाता रहेगा। अरे ओ यार भाई, क्या मतलब क्या? अरे पोपटलाल छोड़ो ना भाई, तुम काम की बात सुनो। दे दो तुम्हारा ये तूफान एक्सप्रेस का जो भी और डिजिटल एडिशन है ना, उसमें मेरी जाहिरात दे दो। हाँ, अभी घर जाते ही तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ तो क्या वो जाहिर खबर में क्या लिखोगे? पुराना कूलिंग किंग दो और नया रैमसंग का फ्रिज लो। हाँ, और नीचे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स और एड्रेस और नाम सब लिख देना। हाँ, ये कहने की बात है। बस इसी बात पे अब्दुल सबको सोडा पिला, और आज के सोडा का बिल भिड़े के अकाउंट में नहीं, मेरे खाते में डाल देना। ओके। हेलो यारी के नाम पार्टी बनती है नवे फ्रिज की। ये क्या घुसपुस कर रहे हैं? चलो दोस्तों, गुड नाइट, गुड नाइट। पार्टी मांग लो। अरे चलो शुभ रात्रि मैडम। ओके, शुभ रात्रि मेहता साहब। गुड नाइट। मेहता साहब, क्या बात, क्या कुछ चिंता में लग रहे हैं आप? जेठालाल, मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही है। मेरी? क्यों? मतलब ये पुराना फ्रिज लेकर नया फ्रिज देना, ये बात कुछ समझ नहीं आई। नहीं आएगा मेहता साहब, क्योंकि क्या है, बुरा मत लगाना, आप ठहरे नौकरी पेशा आदमी, तो क्या है, धंधे की आटी गोटी आपको समझ में नहीं आएगी। तुम जो कुछ भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो ना? हाँ, नहीं माना ये डील थोड़ी अटपटी है, लेकिन क्या धंधे में थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। हाँ, वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट मेहता साहब। गुड नाइट। आ गए?
आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे? जेठालाल ने खुशखबरी सुनाई है। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। अंजलि, जेठालाल की खुशखबरी मतलब मुसीबत की घंटी। जो बात जेठालाल को ठंडी ठंडी हवा का झोंका लगता है, दरअसल वो टेंशन का तूफान होता है। तारक, आप बेकार में ही टेंशन ले रहे हैं, सब कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपको इतनी टेंशन हो रही है तो आप जेठा भाई से मिलना बंद कर दीजिए। अंजलि, ऐसा नहीं कर सकते है ना, क्योंकि जेठा भाई आपके परम मित्र है। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अंजलि, मुझे जेठालाल की वजह से टेंशन नहीं हो रही है, मुझे जेठालाल के लिए टेंशन हो रही है। पर क्यों? वो आपकी दोस्त है ना, तो उनके लिए पॉजिटिव सोचिए, लेकिन ये कल सोचना, ठीक है? कल मॉर्निंग में सोचना। अभी चलिए सो जाते हैं। हाँ, तुम जो कह रही हो वो सही है, और अगर कोई मुसीबत आई तो मैं तो हूं ही, है ना? चलो सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। आज का दिन शुभ हो। हाँ, ये बढ़िया सुविचार लिखा तूने भिड़े। थैंक यू। लेकिन ये सुविचार बढ़िया क्यों है? नहीं, ये मस्त है ना, छोटा सा टुकुन टच, ऐसा ही लिखने का। वो क्या तो लंबा लंबा लिखता है ना, समझने में प्रॉब्लम होता है। अरे नहीं भाई, दो दूसरी लाइन पढ़ना चाहते हैं तो पहली लाइन में क्या लिखा है वो भूल जाते हैं, फिर पहली लाइन फिर से पढ़ते हैं तो दूसरी लाइन में क्या लिखा था वो भूल जाते हैं। इससे तो ये बहुत मस्त है, टुकुन टच। ये तो काम करो ना जेठालाल, मुझे कैसे ही सुविचार सुझाओ जो मैं कल लिखूंगा, एकदम टुकुने टच। ओके, तो तू लिखना, आज का दिन शुभ हो। ये तो लिखा ना मैंने। अरे तू कल लिखेगा तो नया हो जाएगा ना, कल का हो जाएगा। जेठालाल, अच्छा ठीक है, चल मैं कुछ एकदम अलग, एकदम हटके देता हूँ तुझे। हाँ, तो कल लिखना, दिन शुभ हो आप सभी का, आज का भी। अलग। आपका दिन शुभ हो, ये तो मैं। हाँ? पिताजी, अरे मेरा आज का दिन सच में शुभ हो गया। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। मैं मर जाऊं। सुबीजू, सब ठीक? हाँ, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। सॉरी हम बबीता जी। सॉरी किस लिए? अरे कल आप दुकान आए, लेकिन वो क्या सब साथ में थे ना, तो मैं आपकी ठीक से आगता स्वागता नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाए? आपका ठीक से वेलकम नहीं कर पाया। He's absolutely fine, जेठा जी। नहीं। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। जेठालाल, एक दो मिनट। भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे प्रेस पहुंचना है। ये देख लो ना। मैं चलती हूँ, ओके? ओके, बाय, हैव अ गुड डे। ओके बबीता जी। ये देख लो ना। अरे क्या दिखा रहे हो भाई? इससे भी अच्छा बढ़िया मोबाइल मैं रोज दुकान में देखता हूँ। क्या दिखा रहे हो तुम? अरे भाई मैं मोबाइल देखने को नहीं कह रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो देखने को कह रहा हूँ। अरे तो मोबाइल की स्क्रीन पे क्या चीज है, तो दुकान में आके भागा को दिखा भाई, वो बदली कर देगा तेरी स्क्रीन। मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ नहीं हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास है। अरे तो क्या देखने को बोल रहे हो भाई तुम? अरे कल रात को हमारी बात हुई थी ना, हमारे तूफान एक्सप्रेस के डिजिटल एडिशन में तुम्हारे घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐड देने की। हाँ, तो ये देखो मैंने दे दी है, ये देखो। ओह सॉरी हाँ पोपटलाल, सॉरी। ठीक है, it's okay। वाह, बढ़िया पोपटलाल, मस्त सेट बनाई तुमने। कल रात को ही अपलोड कर दी थी। कल रात को ही? हाँ। अभी तुम दुकान पहुंचोगे ना तो देखना, तुम्हारे दुकान के बाहर पुराने कूलिंग किंग फ्रिज देने वालों की लाइन लगी होगी। अरे फिर तो मुझे फटाफट दुकान पहुंचना होगा। पहुंचो और मुझे भी जरा आगे तक छोड़ दो ना। अरे आगे तक क्या, तुमको प्रेस तक छोड़ता हूँ। चलो। आओ। दोस्तों, जेठालाल ने डंकी वाला का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और अपने यहाँ पर भी ऑफर निकाल दिया है कि पुराना फ्रिज दे जाओ और नया फ्रिज ले जाओ। भाई वाह, क्या ऑफर है! कहीं ये ऑफर के बारे में सुनकर जेठालाल की दुकान के बाहर कूलिंग किंग फ्रिज की लाइन न लग जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे एक भी फ्रिज ना मिले। दोस्तों, संभावनाएं तो दोनों तरफ है। अगर जेठालाल फ्रिज इकट्ठा करने में कामयाब हो गया तो समझ लीजिए उसकी लॉटरी लग जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो आप तो जानते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी बंद हो चुकी है उसका फ्रिज ढूंढना नामुमकिन है। एक तरफ नट्टू काका और बागा ने
कूलिंग किंग के पुराने फ्रिज की एड सोशल मीडिया पे डाल दी है, तो दूसरी तरफ वही एड पोपटलाल ने तूफान एक्सप्रेस में भी डाल दी है। दोस्तों, जेठालाल पुराने फ्रिज इकट्ठा करने का रिस्क तो ले चुका है, लेकिन क्या ये रिस्क उसे प्रॉफिट दिलवाएगा या फिर हंगामे का कोई तूफान लाएगा? दोस्तों, जो भी होगा मजा तो आप ही को आएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, देखिए देखिए हमारी पोस्ट कितने सारे लोगों ने देख ली। ये देखो कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत मस्त। पुराने फ्रिज के सामने नया फ्रिज। यस। ये देखो क्या लिखा है, सही में ओल्ड इज गोल्ड ऑफर है। और ये नीचे क्या लिखा है? गोल्ड दिखा के बोल्ड तो नहीं कर दोगे? अरे नहीं भाई नहीं। काश हमारे पास कूलिंग किंग का फ्रीज होता। गड़ा ग्रेट फेस्टिवल ऑफर। ओ भाई, बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं भाई नहीं, 16 आने सच्ची ऑफर है। नहीं नट्टू काका? लिख दे। जी नट्टू काका। नट्टू काका, हमारी ये पोस्ट तेज हवा की तरह फैल रही है। बस इसी तरह कूलिंग किंग के फ्रीज आ जाए तो मजा आ जाए। अब देखना नट्टू काका, पूरी दुकान में कूलिंग किंग के इतने सारे फ्रिज हो जाएंगे कि सेठ जी देखते ही एकदम खुश हो जाएंगे नट्टू काका। सेठ जी आ गए। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। गुड मॉर्निंग बाघा। सेठ जी, हमारी पोस्ट ने तो कमाल कर दिया। हाँ, कितने सारे लोगों ने हमारी पोस्ट देखी। बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी कमेंट्स भी किए। अच्छा, किसी ने लिखा उनके पास ये कूलिंग किंग फ्रिज है? नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा। अरे तो फिर क्या फायदा सोशल मीडिया में डाल के? सेठ जी थोड़ी धीरज रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई कूलिंग किंग एक्सचेंज करने वाला आ ही जाएगा। हाँ सेठ जी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही हमारी ये पोस्ट और वायरल होगी, लोग अपना अपना कूलिंग किंग फ्रिज लेके हमारी दुकान में आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम दोनों की पगार बढ़ा दूंगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अरे रामसंग से रुस्तम जी का फोन। बोलिए बोलिए रुस्तम जी, कैसे याद किया? अरे जेठालाल, ये तुमने क्या कर दिया? क्या? अरे क्या 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 पूछ रहा है तुमने तूफान एक्सप्रेस में और सोशल मीडिया पे जाहिरात कर दी कि कूलिंग किंग कंपनी का पुराना फ्रिज लेके जाओ और रामसंग कंपनी का नया फ्रिज लेके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लगी स्कीम? बहुत जोर से लगी बाबा। है? अरे क्या है करता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पुराना फ्रिज लेके जाने का और नया फ्रिज लेके जाने में उसमें कैच क्या है? कैच? अरे आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज द कैच इन दिस स्कीम? ये तो पूरा अंग्रेजी आया। सॉरी रुस्तम जी, इसमें कैच के अलावा और कुछ पकड़ में नहीं आया। अरे क्या पकड़ में नहीं आया? मतलब आप क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबा, सिंपल बात पूछ रहा हूँ। ये पुराना फ्रिज लेके जाने का, नया फ्रिज लेके जाने का, उसमें तुम्हारा क्या फायदा है? रुस्तम जी देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ, वो भी कच्ची व्यापारी। और हम कच्ची व्यापारी लोग हैं ना, कभी भी नुकसानी का धंधा नहीं करते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसमें मेरा, आपका और कस्टमर तीनों का फायदा है। एक मिनट, उसमें हमारा कैसे फायदा हुआ? अभी देखिए, इस स्कीम के हिसाब से मैं लोगों को पुराने फ्रिज के बदले में आपका रामसंग का नया फ्रिज दूंगा, तो बिक्री तो आपकी कंपनी की बढ़ेगी ना। हाँ, वो बात सही है। लेकिन एक मिनट जेठालाल, मैं तुमको पहले से क्लियर कर देता है, हमारा जो भाव पहले से फिक्स हुआ है ना, वही भाव में तुमको माल खरीदना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो कोई बात नहीं है। नहीं तो क्या है, तुम बाद में बोलेगा कि बाबा ये स्कीम में फ्लॉप हो गया, अभी लॉस हो गया, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, वो सब मैं नहीं दूंगा। हाँ नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए रुस्तम जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ तो फिर मत बोलो, आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू थैंक यू। बागेश्वर जी। अरे बावरी, तू आज फिर आ गई? आज बागा को कहीं जल्दी नहीं पहुंचना है? नहीं, मैं बागेश्वर जी को कहीं पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं तो प्रसाद देने आई हूँ। अरे वाह, आप मंदिर गए थे? हाँ, आपको बहुत सारी कूलिंग किंग के फ्रिज मिल जाए, इसलिए मैं मंदिर में प्रार्थना करने गई थी। ये उसी का प्रसाद है। थैंक यू। ये लीजिए।
लाइक सेठ जी ये ली। ओके बाय। क्यों? वो क्या है सेठ जी, कुंवारी कन्या के कदम बहुत शुभ होते हैं, तो मैं सोच रहा था कि बावरी को पूरी दुकान में घुमाऊं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। बुला बावरी जी को। नहीं भाई नहीं, वो तो रोज आती है ना, कल आया तभी पूरी दुकान में घुमा देना। हाँ? अच्छा लग रहा है पेड़ा। आइए आइए, अब बोलिए क्या दिखाएं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। क्या देने आए हैं? आप ही ने सोशल मीडिया पे ऐड डाला था ना, कूलिंग किंग के पुराने फ्रिज चाहिए। जी 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 जी, तो आपके पास कूलिंग किंग का फ्रिज है? जी हाँ, मेरे पास तो पुराने फ्रिज है, लेकिन आपके पास मुझे एक्सचेंज में देने के लिए रामसंग के कितने नए फ्रिज हैं? अरे हमारे पास तो बहुत है, आप ये बताइए आपके पास कूलिंग किंग के कितने फ्रिज है? 35। 35? जी। आपके पास कूलिंग किंग के 35 फ्रिज है? जी हाँ। वाह। आपके पास इतने सारे फ्रिज कहाँ से आए? बताता हूँ, पहले एक बात बताइएगा, ये एक्सचेंज ऑफर में आपका कुछ हिडन कॉस्ट तो नहीं है ना? नो, देयर इज नो हिडन कॉस्ट। हाँ, मतलब मैं आपको 35 कूलिंग किंग के फ्रिज दूंगा और आप मुझे सामने से रामसंग के 35 नए फ्रिज देंगे, राइट? बिल्कुल ठीक। आपने बताया नहीं आपके पास इतने सारे फ्रिज कहाँ से आए? मेरा एक 35 कमरों का रिसोर्ट है, फिलहाल वहां पे रिनोवेशन का काम चालू है। रिनोवेशन होने के बाद मुझे वहां पे नए फ्रिज लगवाने हैं। मैंने आपका ऐड देखा, सोचा एक बार आपसे मिल लूं। नहीं, बहुत अच्छा किया, आप मिलने चले आए भाई साहब, बहुत ही अच्छा किया। तो मुझे पुराने 35 फ्रिज के सामने नए फ्रिज मिल जाएंगे ना? हाँ मिल जाएंगे, पक्का 100% मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें जरा आपके वो 35 कूलिंग किंग फ्रिज है वो देखने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स, आप कभी भी आ सकते हैं। वो फ्रिज मैंने मेरे दोस्त के गोडाउन में ही रखे हुए। ये रहा उसका एड्रेस। ओके ठीक है, आप बता दीजिए कब आएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। आज ही, बल्कि अभी थोड़ी देर में आते हैं। नो प्रॉब्लम, मिलते हैं। ओके जी, थैंक यू। वाह सेठ जी वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे कमाल नहीं है, धमाल हो गया। अरे कूलिंग किंग का 3-4 नहीं 35 फ्रिज। हमें 35 फ्रिज मिल गए। अरे भगवान, थैंक यू। सेठ जी 35 फ्रिज मतलब कितना बड़ा फायदा। सेठ जी आप जल्दी जाइए और जाके फ्रिज चेक करके आइए। नहीं, वो तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नट्टू काका आप ये चेक कर लीजिए कि एक्सचेंज में देने के लिए हमारे पास 35 फ्रिज है ना। अरे सेठ जी वो मैं चेक कर लूंगा, आप एक काम कीजिए, आप और नट्टू काका जल्दी जाइए और 35 कूलिंग किंग फ्रिज चेक करके आइए। बागा तू सेठ जी के साथ जा। मैं क्यों? नहीं, नट्टू काका बराबर बोल रहे हैं, क्या कि तू बराबर ठीक से चेक कर पाएगा कि वो कूलिंग किंग फ्रिज कूलिंग किंग ही है ना। ओके चलिए। चलो नट्टू काका आप वो स्टॉक चेक कर लीजिए। हाँ चल भाई, चल। हाँ सेठ जी। बस भाई इधर ही रोक दो। अरे यहाँ तो रोकना ही पड़ेगा भाई, आगे तो रास्ता ही नहीं है। यहाँ तो सब कुछ एकदम सुमसाम है। एड्रेस यही है ना भाई? हाँ सेठ जी, मैप में तो यही दिखा रहा है। जेठा भाई। हाँ यही एड्रेस है। हाँ देखा मैंने भाई, देखा वो गावड़े जी को। अरे रिक्शा वाले भाई आप यहीं रुकना, हमें 10 मिनट में मीटिंग करके आते हैं। हाँ भाई आजा भाई आजा। इधर ही रुकना भाई। कैसा है गावड़े जी? बढ़िया। नमस्ते मैडम। वाह, ये पुराने फ्रिज रखने की जगह भी एकदम मैचिंग ढूंढी है, पुरानी। मेरे दोस्त की जगह।
बड़ी मुश्किल से मिली है। लेकिन आज शाम तक इसे भी खाली करना पड़ेगा। ओह, आप आइए ना, आइए, फ्रिज अंदर है। अंदर आइए। है? आइए। हो। एक साथ कूलिंग किंग कंपनी के इतने सारे फ्रिज। पूरे 35 है, गिन लीजिएगा। पका गिन ले सब और देख ले, चेक कर ले, सारे के सारे कूलिंग किंग कंपनी के ही है ना? जी सेठ जी। सेठ जी गिन लिए 35 है और सारे के सारे कूलिंग किंग कंपनी के ही है। वाह। लेकिन एक मिनट सेठ जी, इसमें से 3-4 पीस की कंडीशन बहुत खराब है। अरे तो पाके कूरो, डंकी वाला जी ने बोला है ना, जो भी कंडीशन में हो मुझे कूलिंग किंग कंपनी का फ्रिज चाहिए। बराबर है, पाके कुरो, करो कंकु ना कुरो, कुरो कंकु ना करो। अरे क्या बोलना चाह रहा है तू? करो कंकु ना करो। तो मैं डील पक्की समझू? पक्की पक्की। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ, एक बार वो डंकी वाला जी को वीडियो कॉल करके ये सारे फ्रिज दिखा दे। अरे बहुत बढ़िया आइडिया है बगा, इतने सारे कूलिंग किंग के फ्रिज देख के खुश हो जाएंगे। ये डंकी वाला जी कौन है? आपके बॉस है? नहीं, बॉस मैं ही हूँ अकेला। ओ पार्टनर है, ये डील पुरते हमारे पार्टनर है। अच्छा। हाँ बोलिए जेठालाल जी। टंकी वाला जी जल्दी से अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि अभी मैं जो आपको नजारा दिखाने जाने वाला हूँ वो देख के आप खुश हो जाने वाले हैं। ऐसा क्या दिखाने वाले हैं आप? कूलिंग किंग कंपनी के 35 फ्रिज एक साथ। क्या? दिखाओ जल्दी दिखाओ। एक मिनट देखिए, जरा कैमरा आड़ा करता हूँ, एक मिनट देखिए। वाह वाह जेठालाल जी, आपने तो कमाल कर दिया। एक दिन में इतने सारे फ्रिज इकट्ठा कर दिए। हाँ जी। लेकिन सारे फ्रिज कूलिंग किंग कंपनी के हैं ना? कूलिंग किंग। तो बोलिए ये सब फ्रिज कहाँ भिजवाऊं? जेठालाल जी पहले मैं आपको पैसे दूंगा, बाद में फ्रिज लूंगा। ठीक है, तो कैसे करना है? जेठालाल जी आप एक काम करिए, सारे फ्रिज दुकान पे मंगवा लो। एक मीटिंग खत्म करके मैं 4 बजे तक आपके पास पहुंचता हूँ। एक हाथ से पैसे दूंगा और दूसरे हाथ से फ्रिज लूंगा। ठीक। अच्छा, इस पुराने फ्रिज का भी कोई बायर है? हाँ। तभी मैं सोचूं, पुराने फ्रिज लेकर नए फ्रिज देने में आपका क्या फायदा है? वाह जेठा भाई, आप तो पक्के बिजनेसमैन निकले। हम कच्चे लोग के कभी खोट का धंधा करते ही नहीं है। तो आप ये सारे फ्रिज मेरी दुकान पे भिजवा देंगे? हाँ, और वो एक्सचेंज के रामसंग के 35 फ्रिज रेडी है ना? रेडी। क्योंकि क्या है ना, जिन ट्रक्स में मैं ये पुराने फ्रिज लेकर आऊंगा, उन्हीं ट्रक्स में नए फ्रिज डालकर लेकर जाऊंगा। बराबर, हाँ, वो सही रहेगा, बराबर। ठीक है, मिलते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके मैडम, नमस्ते। ओके, थैंक यू। सेठ जी, गावड़े जी अभी जो 35 फ्रिज लेके आएंगे उसे हम रखेंगे कहाँ? गोडाउन तो ऑलरेडी फुल है। नहीं, दुकान में ही रखने पड़ेंगे। दुकान में? हाँ, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो डंकी वाला जी आ ही रहे हैं ना। वो जैसे फ्रिज ले जाएंगे, दुकान जैसी थी वैसी हो जाएगी। क्या हुआ?
नहीं, सब कुछ कितना फटाफट हो रहा है। क्या? देखिए ना, अभी कल ही डंकी वाला जी ने हमें फ्रिज का ऑर्डर दिया। हमने सोशल मीडिया पे उसकी जाहिर खबर दी और आज ये गावड़े जी हमें 35 फ्रिज दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर में डंकी वाला जी 35 फ्रिज ले जाएंगे और पेमेंट दे जाएंगे। 28 घंटे में तो पूरी डील क्लोज। अरे भाई, वो नट्टू काका को फोन करके पूछता हो सही, ये गावड़े जी को देने के लिए और रामशंकर 35 फ्रिज है ना हमारे पास। होंगे ही सेठ जी। अगर नहीं होते तो नट्टू काका का सामने से फोन आ गया होता। हाँ, वो भी है। अरे वाह सेठ जी, आगे आ गया नट्टू काका, आ गए। बागा, तूने चेक कर लिया ना सारे फ्रिज कूलिंग किंग के ही है ना? हाँ नट्टू काका, मैंने चेक किया, सारे फ्रिज कूलिंग किंग कंपनी के ही है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन सेठ जी। थैंक यू नट्टू काका। लेकिन आपने चेक किया हमारे पास रामशंकर कितने पीस है? चेक कर लिया, 30 फ्रिज है। अरे बाप रे, तो बाकी के 5 फ्रिज कहाँ से आएंगे? 5 फ्रिज का बंदोबस्त कर दिया है। कहाँ से? वो अपने वृषभ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कांति भाई है ना, उसको मैंने बोल के रखा है। आप कहो तो मंगवा लो। नहीं, मंगवा ही लो। वो 35 कूलिंग किंग बस आ ही रहे होंगे। ए लो, आ गए। फोन करो जल्दी। आजा भाई, आजा। हाँ। आइए गौड़े जी, आइए। ले आए 35 कूलिंग किंग फ्रिज? जी ले आए। अरे वाह। बागा, तो एक करके दुकान में रखवा। जी सेठ जी। आइए अंदर बैठते। आइए गौड़े जी, बैठिए। बैठिए मैडम, बैठिए। अब क्या लेंगे? चाय, कॉफी, फालूदा क्या मंगाऊं? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नए फ्रिज। अरे फ्रिज तो मिलेंगे, कुछ तो लीजिए। फालूदा। नट्टू काका, फालूदा मंगाइए। फालूदा नहीं, कोल्ड कॉफी। अच्छा मैडम, आप तो फालूदा पियेंगे ना? नहीं, मैं भी कोल्ड कॉफी। ओके नट्टू काका, हाँ 2 कोल्ड कॉफी बोल दीजिए। कूलिंग किंग कंपनी बंद ही हो गए तो बदलने ही पड़ेंगे ना, बराबर। सेठ जी। हाँ बागा, बोलो। आप लोग जरा प्लीज बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ फ्रिज रखने पड़ेंगे और एक बार यहाँ फ्रिज रख दिए तो क्या आप लोग बाहर नहीं आ पाएंगे। नहीं, बराबर। आइए हम लोग, आप पी लीजिए पहले, पी लीजिए। नहीं, हो गया। अच्छा, आइए। आराम से। अंदो भाई, अंदो। अभी अंदर तो जगह ही नहीं, अभी कहाँ रखवाएगा? सेठ जी, यहाँ रखवा दूं? हाँ, यहाँ रखवा दो, ठीक है। आओ भाई, सुनो, इसको यहाँ रख दो। आ गए सब? हाँ आ गए सेठ जी। गिन लिया तूने? हाँ गिने। 35 के 35 आ गए। 35 के 35 है, अंदर 31 है और 4 यहाँ, मतलब हो गए 35। तो अभी गोडाउन में रामसंग का जो नए फ्रिज है वो इनके ट्रक में लोड करवा दे। जी। और ऋषभ कांति भाई से 5 आने वाले थे, आ गए? हाँ, नट्टू काका का फोन आ गया, गोडाउन में आ गए। शाबाश। मैडम को यहाँ से चल के गली से लेकर जा, मैडम को गिना देना, हाँ जो भी हो चढ़ा देना, सब 35 के 35 रामशंकर नए फ्रिज, बराबर। सेठ जी, हाँ सेठ जी, और रामसंग कंपनी के सारे फ्रिज मैंने लोड करवा दिए। मैडम को गिना दिए ना? हाँ। बराबर ना मैडम? 35। हाँ, ओके। ठीक है जेठा भाई, चलता हूँ। ओके, थैंक यू गौड़े जी। फिर से आइएगा। जी। भाई वाह वाह वाह, जेठालाल की तकदीर का तीर बिल्कुल निशाने पे लगा।
जेठालाल के नसीब को जैकपॉट लग गया। अरे क्या स्कीम निकाली है, पुराना फ्रिज दे जाओ और नया फ्रिज ले जाओ। एक साथ 35 फ्रिज उसकी झोली में आ गए हैं। क्या बात है, हर बार मुसीबत में घिरे रहने वाले जेठालाल की डील में कोई मुश्किल नहीं आई। कूलिंग किंग के फ्रिज भी मिल गए और नए फ्रिज दे भी दिए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जेठालाल की जिंदगी बिना हंगामे मतलब सूरज बिना रोशनी, फूल बिना खुशबू और चांद बिना चांदनी के। मुझे तो ये सब कोई बड़े हंगामे का अंदेशा लगता है, तूफान के पहले की शांति लगती है। लगता है कि कोई इतनी बड़ी मुसीबत आएगी कि फायर ब्रिगेड भी आग नहीं बुझा पाएगी। अब देखना ये है कि जेठालाल की तकदीर पे ताला लगता है या फिर वो कोई मोटा मुनाफा कमाता है। दोस्तों जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पहली बार ये सड़ा हुआ माल देख के ये गड़ा खुश हो रहा है। देख बगा देख, 35 कूलिंग किंग कितने शान से खड़े हैं। तो भगवान की लीला भी गजब है। देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बराबर है सेठ जी, लेकिन सेठ जी ये सब देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी दुकान कबाड़ खाना बन गई हो? ऐसा नहीं बोलने का बेटा, हाँ, ऐसा सोचने का कि भगवान ने हमें कमाने का कितना अच्छा मौका दिया है। चंद घंटों की तो बात है बेटा, अभी थोड़ी देर में हमारी दुकान जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी। हाँ? आपकी बात बराबर है सेठ जी, लेकिन मान लीजिए अभी दुकान में कोई कस्टमर आ गया तो ये सब देखेगा तो कैसा लगेगा? एक्सक्यूज मी। आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए? रामसंग कंपनी का सिंगल डोर फ्रिज चाहिए मुझे। सॉरी सर, नहीं है। नहीं है? नहीं है मतलब अभी थोड़ा स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन कल सुबह नया माल आ ही रहा है। तो आप क्या है कि जरा टेम्पलेट में देख के मॉडल कलर सब पसंद कर लीजिए, तो कल दोपहर तक तो फ्रिज आपके घर पे पहुंच जाएगा। सॉरी, मैं फोटो देखकर फ्रिज पसंद नहीं कर पाऊंगा। अरे एक मिनट सुनिए सर, मतलब सेठ जी कह रहे हैं कि उस टेम्पलेट में सारे फोटो HD में होंगे। मतलब फ्रिज बंद दरवाजे में कैसा दिखेगा, खोलने के बाद कैसा दिखेगा, अंदर के सारे कंपार्टमेंट्स कैसे होंगे, नीचे वेजिटेबल ट्रे कैसा होगा, ऊपर का फ्रीजर कैसा होगा, मतलब सारे स्पेसिफिकेशन आपको एकदम डिटेल में देखने मिलेंगे। सॉरी, मैं एक्चुअल फ्रिज देखे बगैर फ्रिज नहीं खरीद सकता। कोई बात नहीं, तो कल दोपहर तक आ जाइए आप। कल दोपहर को आपको फ्रिज देखने को मिल जाएगा। अरे भाई, मैं कल दोपहर तक नहीं वेट कर पाऊंगा, मुझे अभी क्या अभी फ्रिज चाहिए। क्यों इतना अर्जेंट? वो क्या है कि मेरे घर का शिफ्टिंग चल रहा है। मजदूर फ्रिज लेकर ऊपर चढ़ रहे थे, उन्होंने फ्रिज को गिरा दिया और फ्रिज टूट गया। मेरी वाइफ बोल रही कि अभी के अभी फ्रिज नया खरीद कर लेके आओ। अच्छा भाई साहब, जो फ्रिज टूट गया है वो कूलिंग किंग कंपनी का है? नहीं। यहाँ पे आसपास में कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है? हाँ, वो ऋषभ इलेक्ट्रॉनिक करके है, वहाँ कांति भाई होंगे, उनको हमारा नाम देना। थैंक यू। देखा सेठ जी, मैंने कहा था ना, चला गया ना कस्टमर बिना खरीदी किए। अरे भाई, कस्टमर ये सब देख के नहीं गया है, स्टॉक नहीं था इसलिए गया है। तो फटाफट रामसंग कंपनी में फोन करके नया स्टॉक मंगा ले और बोल कल सुबह कैसे भी करके माल चाहिए। जी जी सेठ जी। हेलो हेलो, नमस्कार मोहिनी जी, बागेश्वर बात कर रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। जी बागेश्वर जी बोलिए। वो मोहिनी जी, दरअसल हमें अर्जेंटली रामसंग कंपनी के सिंगल डोर फ्रिज का ऑर्डर देना है, 35 पीस। ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसा मत बोलिए मोहिनी जी, प्लीज ट्राई कीजिए ना। ट्राई नहीं, चाहिए ही। हाँ मोहिनी जी, चाहिए ही, प्लीज। देखिए फ्रिज की डिमांड बहुत है, कस्टमर वापस जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा अर्जेंटली ऑर्डर दे रहे हैं, प्लीज। लेकिन बागेश्वर जी, आपको मुझे पहले बोलना चाहिए था ना। हाँ सॉरी मोहिनी जी, प्लीज अभी ऑर्डर ले लीजिए ना। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। थैंक यू मोहिनी जी, लेकिन कल सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी ना? जी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम।
सेठ जी कल सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी। हाँ सुना मैंने। सेठ जी आपको डंकी वाला जी को फोन करके बोलिए ना कि ये 35 फ्रिज ले जाए। अरे भाई उन्होंने बोला ना 4 बजे तक आ रहे हैं। अरे 4 तो बज गए लेकिन डंकी वाला जी आ गए। आइए आइए, वेलकम वेलकम डंकी वाला जी, आइए 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 आइए। ये देखिए आपके सभी कूलिंग किंग वातानुकूलित वातावरण में खड़े खड़े आपकी राह देख रहे हैं। बात छे जेठालाल जी, मान गया मैं आपको। मैंने आपकी जैसा बिजनेसमैन आज तक नहीं देखा। ये लो। अरे थैंक यू। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। जो काम इम्पॉसिबल था वो आपने एक ही दिन में पॉसिबल करके दिखाया है। क्या हो गया? थोड़ा भावुक हो गया था। इफ यू डोंट माइंड, मैं एक सेल्फी ले सकता हूँ? जरूर जरूर, बगा रेडी। थैंक यू। But I must say, जेठालाल जी, I am very impressed. सेठ जी की बात ही निराली है। एक बार काम हाथ में लेते हैं मतलब काम तमाम कर देते हैं। तमाम काम कर देते हैं। आपको ये सब कूलिंग किंग फ्रिज का चेक करने आप कर सकते हैं। आवाज तो चेक करवानू, सब फ्रिज कूलिंग किंग का ही है, सामने दिख रहा है। तो मैं टेम्पो मंगवा लूं? टेम्पो? अरे टेम्पो में कहाँ इतने सारे फ्रिज आएंगे बागा, क्या बोल रहा है? सॉरी सेठ जी, एक्चुअली दिमाग में ट्रक ही था। लेकिन हम लोग रोज डिलीवरी के लिए टेम्पो मंगवाते हैं ना, तो मुंह से टेम्पो निकल गया। मैं ट्रक मंगवाता हूँ। नहीं नहीं, आप मत मंगवाइए। आपकी जिम्मेदारी फ्रिज देने तक की ही थी। ये फ्रिज को लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। ट्रक मैं मंगवाऊंगा। ये सारा अनमोल माल मेरा है। वाह 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 वाह, आपके जैसा कस्टमर आज तक हमने नहीं देखा है बागा। बराबर है सेठ जी, वरना एक फ्रिज की डिलीवरी के लिए भी टेम्पो हमें मंगवाना पड़ता है। लेकिन आपके 35 फ्रिज है, फिर भी डिलीवरी की जिम्मेदारी आपने ली। हेड्स ऑफ। थैंक यू। मेरा मैनेजर पैसे लेके आता ही होगा। मैं उससे कह देता हूँ कि साथ में ट्रक भी लेकर आए। वाह, उसी का फोन आ गया। हाँ बोलो। क्या? कब? कैसे? कहां लेकर गए? मैं अभी आता हूं। क्या हुआ डंकी वाला जी? मेरे बड़े भाई। क्या हुआ उनको? उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मेरे बड़े भाई मेरे लिए सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जाइए जल्दी, भाई के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए। नहीं नहीं जेठालाल जी, मैं नहीं जा सकता। क्यों? जब तक मैं आपका पेमेंट ना कर दूं, मैं नहीं जा सकता। अरे पेमेंट तो होता रहेगा, आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। नहीं नहीं जेठालाल भाई, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। अरे ऐसे वक्त पे उसूल नहीं देखते हैं डंकी वाला जी। प्लीज आप मेरी चिंता मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके अपने भाई के पास हॉस्पिटल पहुंचिए जल्दी प्लीज। जेठालाल जी थैंक यू वेरी मच। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आता हूँ। हाँ हाँ, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? जाइए जल्दी। अरे जेठालाल जी मेरी गाड़ी उस तरफ है। ओ सॉरी, जाइए 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 जाइए। बेचारे बहुत टेंशन में आ गए। अरे भाई, अपने बड़े भाई की ऐसी खबर सुनकर तो कोई भी टेंशन में आ जाएगा। किसके भाई? कैसी खबर? नट्टू काका, अभी वो डंकी वाला जी आए थे फ्रिज लेने। उतने में उनके मैनेजर का फोन आया कि उनके भाई को हार्ट अटैक आया है, तो बेचारे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसलिए मैं सेठ जी से कह रहा था, बेचारे बहुत टेंशन में आ गए थे। भाई की खबर सुनते कोई भी टेंशन में आ जाएगा।
हाँ, सेठ जी ने भी अभी यही कहा। सेठ जी, ये 35 फीस कितने दिन यहाँ पे रहेंगे? नहीं, वो भी बोल के गए हैं कि हॉस्पिटल से जितनी जल्दी हो सके उतना आके लेके जाएंगे। अच्छा। और कोई आ रहा है? कौन आ रहा है? मुझे नहीं पता। तो आपने ऐसा क्यों पूछा और कोई आ रहा है? आप ऐसे बाहर खड़े तो मुझे लगा कि कोई आ रहा है, किसी को रिसीव करने के लिए खड़े हैं। नहीं भाई नहीं, कोई नहीं आ रहा है। तो बाहर क्यों खड़े हैं? अरे देखिए ना, दुकान पूरी कूलिंग किंग फ्रिज से भरी पड़ी है, तब खड़े रहने की भी जगह नहीं है, इसलिए बाहर खड़े हैं। जब तक ये डंकी वाला ये फ्रिज नहीं लेके जाएंगे तब तक क्या हम बाहर खड़े रहेंगे? नहीं नटू काका, मैं अभी गोडाउन में जाके कुर्सी लेके आता हूँ। एक काम कर, तू रहने दे नटू काका, आप मगन को फोन करके बोल दो 3 कुर्सी लेके आए। तू एक काम कर भाई, ओ जग्गू से 3 कड़क रजवाड़ी चाय लेके आ। अरे वाह सेठ जी, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं अभी आपसे यही कहने वाला था। सेठ जी चाय पिए? बोल। थैंक यू। अरे जग्गू, क्या बात है बागा भाई, भंगार का धंधा चालू किया? नहीं, हम उसका धंधा नहीं करने वाले हैं, उससे धंधा करने वाले हैं। मतलब ये सब मेरे सेठ जी के दिमाग का कमाल है। कमाल का भंगार तो बहुत देखा होगा, लेकिन ये भंगार का कमाल है। नहीं समझा? इसीलिए तो 3 रजवाड़ी चाय बना फटाफट। भाई साहब, ये दुकान कितने बजे खुला रहेगा? रात को 9 बजे तक। आइए। क्या लेना है? नहीं, लेना नहीं, देना है। क्या देना है? ये पुराना रेडियो। नहीं सर, हम लोग रेडियो रिपेयर नहीं करते। नहीं, रिपेयर नहीं करवाना है, तो बेचना है। तो आप किसी कबाड़ की दुकान पे जाइए। तो ये कबाड़ की दुकान नहीं है? अरे नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। यहाँ पर बड़ी ब्रांड के एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के नए पेटी पैक पीस मिलते हैं। तो आजकल नए पेटी पैक पीस ऐसे मिलते हैं? नहीं, ये तो सब कबाड़ है। इसका मतलब आप कबाड़ तो रखते हैं ना, तो रेडियो लेने में क्या प्रॉब्लम है? कबाड़ में अंकल हम सिर्फ कूलिंग किंग का फ्रिज रखते हैं, अगर वो आपके पास है तो ले आइए, हम रख लेंगे। नहीं, वो तो नहीं है। ओके। सेठ जी, जब तक ये फ्रिज हमारी दुकान के बाहर पड़े रहेंगे तब तक लोग हमारी दुकान को कबाड़ की दुकान ही समझते रहेंगे। हाँ, पर अब क्या करें? आप एक काम कीजिए, डंकी वाला को फोन करके पूछिए कि ये कब तक फ्रिज लेके जाएंगे। लेकिन नटू काका, अभी तो वो बेचारा हॉस्पिटल पहुंचे होंगे, इतनी जल्दी फोन करेंगे तो नहीं सेठ जी? हाँ, क्या हुआ, दुकान बंद है क्या? नहीं, चालू है, बोलिए क्या चाहिए? अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। अंदर क्या पेस्ट कंट्रोल चालू है? आप बोले ना, आपको क्या लेना है? मुझे एक चार्जर चाहिए, लेकिन टाइप सी। काका जी, अभी ला रहा। अरे वाह, आपके यहाँ तो एकदम प्रॉम्प्ट सर्विस है। कितना हुआ? नहीं सॉरी सर, मैं चार्जर लेके नहीं आया। तो क्या हुआ, चार्जर नहीं है क्या? नहीं, चार्जर तो है, लेकिन तो ला। नहीं ला सकता। क्यों? वो चार्जर नटू काका के बिलिंग डेस्क के नीचे है और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं है ना भाई। जा लेके अरे कोई बात नहीं, चार्जर नहीं है तो मैं कहीं और से ले लूंगा। अरे नहीं, ले आएगा अभी। 2 मिनट। जा भाई, जा ले। 1 मिनट, आप आइए। ये देखिए, कैसे पहुंचूं वहां तक? कैसे पहुंचूं वहां तक? क्या है, सब फ्रिज के बीच में थोड़ी जगह तो है ना, सांप की तरह निकल जा। मत कर, सरक। जा। सेठ जी,
आप यहाँ नटू काका का बिल डेस्क कहाँ रख दिया आपने? कहाँ रख दिया क्या? वो वहाँ है, तू यहाँ कहाँ आ रहा है? अरे ये बस आ गया आ गया ना? फिर खामगा तू भी दे दे। ये कितना हुआ? 600 रुपए। एक मिनट। हाँ बोलो अंजू। अरे वाह, चार्जर मिल गया? कहाँ से मिला? लो बोलो। मैंने सब जगह ढूंढा था, वहीं नहीं ढूंढा। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। भाई साहब, मुझे चार्जर नहीं चाहिए। क्यों? मेरा जो चार्जर खो गया था ना, वो मिल गया है, इसलिए मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। देखा? अरे भाई साहब, ये बेचारा इतनी मेहनत करके ढूंढ के लेके आया आपके लिए ये चार्जर, अभी आप मना कर रहे हैं। हाँ लेकिन भाई साहब आप ही बताइए, अब 2 चार्जर का मैं क्या करूंगा? लेकिन एक काम कीजिए, कोई सस्ता वाला ईयरफोन दे दीजिए। चल भाग। भागा। सॉरी, अभी लाया। नहीं नहीं, एक मिनट रुक। सॉरी भाई साहब, हम ये सस्ता वाला ईयरफोन नहीं रखते। ओके। सेठ जी, हम कब तक ऐसे बाहर खड़े रहेंगे? हाँ, इसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हम रास्ते पे आ गए हो। भाई क्या बोल रहा है तू? सॉरी सॉरी। सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, हम डंकी वाला जी को नहीं, लेकिन उनके मैनेजर को फोन करके तो पूछ सकते ना कि कब आ रहे हैं फ्रिज लेने। हाँ, पर उनके मैनेजर का नंबर नहीं है ना हमारे पास, सिर्फ डंकी वाला जी का नंबर है। सेठ जी, उनके भाई की तबीयत पूछने के बहाने तो डंकी वाला जी को फोन कर सकते हैं ना? हाँ। क्या हुआ सेठ जी? फोन काट दिया? फोन काट दिया? हो सकता है शायद ऑपरेशन चल रहा हो। अरे, डंकी वाला जी वीडियो कॉल कर रहे हैं। ये वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? हो सकता है मैं ऑपरेशन दिखाना चाहते हो कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में फंसा हुआ हूँ। हो सकता है। हाँ। अरे मैनेजर जी आप? हाँ सर। पीछे क्या मंदिर है? हाँ सर। तो डंकी वाला जी के भाई की क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रही है? नहीं सर। तो हॉस्पिटल की जगह मंदिर? डंकी वाला जी के भाई अब भगवान भरोसे हैं। क्या मतलब? डॉक्टर साहब ने कहा है कि डंकी वाला जी के भाई को अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। इसीलिए डंकी वाला जी मंदिर में बैठ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या? सर प्लीज, आप भी डंकी वाला जी के भाई के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अगर उनके भाई को कुछ हो गया ना, तो डंकी वाला जी बिल्कुल टूट जाएंगे। नहीं नहीं, हम उनको बिल्कुल टूटने नहीं देंगे, आप चिंता मत कीजिए मैनेजर जी, हम सब प्रार्थना करेंगे, डंकी वाला जी के भाई को कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, बोलिए ना। डंकी वाला जी तो अभी वो मंदिर में बिजी है, तो वो तो फोन पे बात नहीं कर सकते, उनको डिस्टर्ब करना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, वो जो 3500 कूलिंग किंग पड़े हैं ना फ्रिज हमारी दुकान में, वो जरा उठवा लीजिए ना। सॉरी सर, मैं वो उठवा नहीं सकता सर। डंकी वाला सर का उसूल है कि वो बिना पेमेंट दिए डिलीवरी लेते नहीं है सर। उसूल है ना उनका। तो ठीक है, जैसे ही डंकी वाला जी फ्री होते हैं मेरी जरा उनसे बात करवाएंगे प्लीज। सर बात तो मैं आपकी करवा दूंगा, लेकिन सर मुझे लगता नहीं कि आपसे ठीक से बात कर पाएंगे, क्योंकि सर वो बहुत डिस्टर्ब है सर।
क्या मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर? क्या? सर क्या ये डिलीवरी आप आज की रात होल्ड कर सकते हैं सर? आज की रात? कल मैं सर से बात करके सुबह सुबह आपके यहाँ से सारे फ्रिज उठवा लूंगा सर। अच्छा सर प्लीज सर प्लीज। ठीक है। थैंक यू सर। सेठ जी ये सारे फ्रिज हम कैसे होल्ड कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जेठालाल ने कर दिए पुराने फ्रिज की डील और वहां पता चला है कि बैठ गया डंकी वाला के भाई का दिल। तो इतने सारे फ्रिज तो जमा हो गए लेकिन डंकी वाला अपने भाई के पास चला गया। दुकान में फ्रिज ऐसे रखे हैं जैसे लोकल ट्रेन के डब्बे में लोग होते हैं। रामसंग के भी नए फ्रिज के ऑर्डर दे दिए गए लेकिन दुकान में रामसंग का एक भी फ्रिज रखने की जगह नहीं है और जब रामसंग कंपनी वाले आएंगे तो अपना फ्रिज रखे बिना यहां से जाएंगे नहीं। इतने सारे पुराने फ्रिज जेठालाल कहां रखेगा और कैसे रखेगा? जेठालाल की जो तकदीर है ना वो बिल्कुल हार्ट रेट की तरह है। एक तरफ पुराने फ्रिज मिलने की खुशी का पेंशन तो दूसरी तरफ वही फ्रिज रखने का टेंशन। अब देखना यह है कि जेठालाल इतने सारे फ्रिज का करता क्या है और कौन सी मुसीबतों का उसे सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात बता दूं, ये जेठालाल है, इतने सारे फ्रिज रखने की जगह वो ढूंढ ही लेगा लेकिन आप लोग अपने हंसी और ठाकों को रखने की जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.